अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज बात करूंगा यूके पे। देखें दोस्तों, यूके उन चंद एक कंट्रीज में से है जिसके लिए अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तो तब भी काम चल जाएगा। यूके कभी भी ट्रैवल हिस्ट्री को काउंट नहीं करता। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, आप यूके का वीजा अप्लाई कर सकते हो और आपको वीजा भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे। लाइक बैंक स्टेटमेंट होगी, अपने टाइज कंट्री के साथ जो आप शो करवाते हो वो आपको बड़े अच्छे करवाने पड़ेंगे। अगर आप ये चीजें उसको शो करवा देते हो यूके को तो वो आपको डेफिनेटली वीजा देता है। इसकी एग्जांपल कनाडा जैसी नहीं है। कनाडा के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री भी दरकार होती है। अगर आप टूरिस्ट वीजा ले रहे हो उससे पहले कनाडा मांगता है कि अगर आप टूरिस्ट हो, वो देखता है कि यार आपने पहले कभी कोई कंट्री ट्रैवल की है और ये छोटे छोटे कंट्रीज हो तो वो काउंट भी नहीं करता, वो स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री मांगता है। देन कनाडा आपको वीजा देता है। जबकि यूएसए की बात करें, यूएसए भी इतना नहीं देखता। यूएसए भी आपको डायरेक्टली वीजा दे देता है अगर आपने इंटरव्यू अच्छा दे दिया यूएसए का। बाकी अगर मैं बात करता हूँ यूके की, तो यूके वो आपकी विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री वो आपको दे देगा वीजा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करता हूँ, वो भी आपको वीजा नहीं देगा। अच्छा, अब दोस्तों इसका टोटल जो बेस कर रहा होता है यूके वीजा, वो बैंक स्टेटमेंट पे बेस कर रहा होता है। अगर तो आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक है, प्रॉपर बनी हुई है, अगर बैलेंस आपका कुछ ज्यादा नहीं भी है, एवरेज बैलेंस है और एवरेज आपकी डेजिग्नेशन है, यूएई में हो, तो आप यूके का वीजा कंसीडर कर सकते हो। देखें, यूके वीजा के लिए आपका कम से कम प्रोफेशन सेल्स या सेल्स एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर, उसके बाद मैनेजर, एडमिन, अकाउंटेंट, इस तरह के पार्टनर वगैरह अगर इस तरह का है तो गुड है। अगर तो आपका लेबर कैटेगरी के अंदर प्रोफेशन आ रहा है तो दोस्तों आपके वीजा रिफ्यूजल के चांस ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? देखिए दोस्तों, जो लेबर कैटेगरी में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी जो फीस होती है, फीस कह रहा हूं, उनकी जो सैलरी वगैरह होती है वो कम होती है। जबकि यूके का आपको पता है, एक तो फ्लाइट भी एक्सपेंसिव है, उसके बाद वहां पे अखराजात जो आपने अकोमोडेशन का या फिर ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस आएंगे, खाने पीने का डेफिनेटली ज्यादा है। तो फिर यूके आपको ऑब्जेक्शन ये लगा देता है कि अगर आप यहाँ पे सैलरी अच्छी नहीं है या फिर आपका डेजिग्नेशन अच्छा नहीं है तो आप वहां पे जाकर कैसे सरवाइव करोगे। तो कम से कम आपका डेजिग्नेशन अच्छा होना चाहिए, नंबर एक। नंबर टू, कि आपकी जो सैलरी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। इतनी भी अच्छी नहीं, एवरेज हो जाए, लाइक 4000, 5000, मोर देन 5000 हो तो आप कंसीडर कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस मोर देन 20,000 दरम्स है, 20,000 दरम भी हो तब भी चलेगा, मोर देन 20,000 दरम है तो गुड है। अब एक चीज मैं यहाँ पे बताता चलूं, अब यूएई में ऐसे हजरात जो कि काफी अरसे से यूएई में मुकीम है उनमें और जो कि फ्रेशर हैं लोग, उनमें बड़ा फर्क है। कैसे? अगर तो पहली बात ये सुन लें कि जो यूके का वीजा 6 मंथ की उसकी बैंक स्टेटमेंट दरकार होती है, तो 6 मंथ तक आप तो वीजा अप्लाई ही नहीं कर सकते। अगर नए नए यूएई में आए हो तो आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। अब ऐसे हजरात जो कि 1 साल से यूएई में बैठे हुए हैं और ऐसे हजरात जो कि 10 साल से यूएई में बैठे हुए हैं, इन दोनों की स्टेटमेंट्स में बहुत फर्क होगा। जो 1 साल से बंदा बैठा हुआ है यूएई में, अगर उसकी स्टेटमेंट अगर 20,000 के करीब भी है, 20,000 या इससे अच्छी है, ऊपर है, एवरेज है, गुड है। लेकिन ऐसा बंदा जो कि 10, 15, 20 साल से यहाँ पे काम कर रहा है और उसका सैलरी भी अच्छी है लेकिन उसका क्लोजिंग बैलेंस 20,000 है, तो वो अच्छा कंसीडर नहीं होता। क्योंकि यूके कहता है कि आप इतने साल से यूएई में मुकीम हो, आपकी सैलरी भी इतनी अच्छी है, लाइक मोर देन 10,000 दरम है, 10,000 दरम आपकी सैलरी है, तो इस हिसाब से आपका सेविंग कुछ नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो ये एक रीजन बन जाती है। और यूके की सबसे अच्छी बात यह कि वो जब भी रिजेक्शन लगाता है तो वो रीजन लिखता है साथ में, हम किस बिना पर आपका वीजा रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर तो आप काफी अरसे से यहाँ पे मुकीम हो और आपकी 10,000 या इससे अच्छी सैलरी है तो आपका कम से कम 30,000 से प्लस होना चाहिए बैलेंस, 30, 35, 40 इतना हो, गुड है। अब यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे लोगों की मिस्टेक्स की होती हैं कि उनकी जो स्टेटमेंट है वो सही तरीके से रन नहीं होती। अगर तो आप सैलरी पर्सन हो, आप किसी जगह पे काम कर रहे हो, जो आपकी स्टेटमेंट होगी वो उसी हिसाब से लगेगी।
यानी कि जस्ट आपकी सैलरी आ रही है और वहां से आप अपना खर्चा निकाल रहे हो मंथली 1000 दरम 2000 दरम या वट एवर, जितना भी 2-3 जितना भी है, बाकी 2000 या 3000 जो बचत है वो आपकी सेविंग में जाता जाएगा। इस हिसाब से आपकी सेविंग आनी चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, अपने किसी फ्रेंड को दे देते हैं, किसी फ्रेंड ने अगर उनसे बोरो कर लिए, बाद में उनसे लेके दोबारा फिर अकाउंट में डाल रहे होते हैं, या फिर उन्होंने पाकिस्तान पैसे भेजे या कहीं से कोई पैसे आए तो उन्होंने उसी अकाउंट के अंदर पैसे डाल दिए, जो कि एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। जब आप वीजा सबमिट करवाते हो तो यूके एक एक चीज काउंट करता है और हर चीज को पढ़ता है, और जब उनके पास वो ट्रांजैक्शंस जाती हैं, वो कहते हैं ये इस ट्रांजैक्शन की हमें समझ नहीं आई, क्योंकि आपकी तो सैलरी 5000 है, आपको तो सिर्फ कंपनी की तरफ से सैलरी मिलनी चाहिए, या फिर आप अपने खर्चे के लिए पैसे निकाल रहे हो, तो ये बाकी कहाँ से पैसे आए? या तो आपने अपने फ्रेंड को दिए हैं तो वो आप मेंशन करो ये मैंने फ्रेंड को दिए थे, इस वजह से मैंने रिटर्न ले लिया। अब ये चीज बहुत काउंट होती है। इसका जो वीजा जस्ट बैंक स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जहां तक बात रही ट्रैवल हिस्ट्री की, अगर आप एक दो कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री बना भी लो, गुड है, अगर नहीं डजंट मैटर। अब मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछ लेंगे कि ट्रैवल हिस्ट्री किस कंट्री की होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये आपने खुद देखना है कि आप किस बजट में रह रहे हो। सबसे पहले अपना बजट देखना, बजट को देखते हुए आपने कंट्री सिलेक्ट करने हैं। लेकिन अभी सिचुएशन अगर देखें तो कंट्रीज को आपने देखना है कौन से कंट्रीज ओपन है। सबसे पहले ओपन कंट्रीज को देखें, उसके बाद अपना बजट और फ्लाइट देखें। ऐसा नहीं कि यार आपको जो कंट्री पसंद है आपने उस कंट्री का कह लिया कि मैंने इस कंट्री में जाना है, तो लेकिन वहां पे आपको फ्लाइट भी देखनी पड़ेगी। फ्लाइट देख लो, उसके बाद उसका वीजा एक्सपेंस देख लो, फिर वहां पे अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना, ये सारी चीजों को आपने देख के फिर मैनेज करना है। डायरेक्टली आपने किसी कंट्री को नहीं हाथ डाल देना। लाइक अभी एक एवरेज पर्सन, सैलरी पर्सन बंदा यहाँ पे है, उसके लिए अगर मैं कह दूं कि यार आप रशिया वाली साइड पे चले जाओ या फिर साउथ अफ्रीका, ब्राजील को देख लो, इवन उनका वीजा भी लग जाए। ब्राजील का मैं कहता हूँ चले वीजा भी किसी तरीके से उनका लग गया, तो फ्लाइट ही उसकी बहुत एक्सपेंसिव है, उसकी फ्लाइट ही मोर देन 5000 दरम है। तो किस तरीके से आप मैनेज करो? आपकी तो सैलरी ही तकरीबन 3000-4000 है। इस चीज को आपने बहुत ज्यादा काउंट करना है। तो नियरेस्ट डेस्टिनेशन आपकी तुर्की बनती है, इजिप्ट बनती है, जो आपके बजट में रहे उसको आपने मैनेज करना। अब जब आप एप्लीकेशन वगैरह फॉर्म फिल कर रहे होते हो यूके का, वहां पे एक चीज पूछते हैं कि आपने कितने पैसे खर्च करने हैं यूके जाके। आपकी सैलरी 4000, 3000, 5000 है, आप वहां पे लिख रहे हो तो मैं 10000 वहां पे जाके खर्च करूंगा या एक्सपेंस मेरे इतने आएंगे। तो यूके ये नहीं देख रहा होता कि यार हमारे कंट्री में आके लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। वो आपको चीज देखना चाह रहा होता है कितने का आप कैसा जवाब दे रहे होते हो। जब आपकी सैलरी ही 5000 है, आप कैसे वहां पे जाके 10,000, 15,000 रुपया खर्च कर सकते हो? तो यूके ये भी एक रिफ्यूजल की रीजन बना के डाल सकता है। तो आपने जब भी एप्लीकेशन बनानी है इस चीज को बहुत ज्यादा काउंट करना है, अपने बजट में रहना है, अपनी जो आपने स्टेटमेंट दी हुई है वो बिल्कुल करेक्ट रखनी है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। कभी आपकी रिफ्यूजल लगी है तो उसमें मेंशन करो कि मेरे इस कंट्री की रिफ्यूजल लगी हुई है, इवन कि वो नहीं पूछें लेकिन आप फिर भी मेंशन करो, क्योंकि कुछ कंट्रीज का जो डाटा होता है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लाइक यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये आपस में डाटा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अगर आप झूठ बोलेंगे तो वो रिफ्यूजल लगा देंगे और बता देंगे कि आपने ये हमसे बात छुपाई। ये चीज नहीं आपने करनी। तो बाय द वे मेरा जो ऑफिस है अल-फहीदी मेट्रो जंबो बिल्डिंग में है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे ऑफिस का एड्रेस भी मिल जाएगा, उस्मान भाई का कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली मेरे ऑफिस आ सकते हो, अपना केस डिस्कस कर सकते हो मुझसे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।